ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर मोदी के जीतने का आपका सवाल है 2024 में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना और ये भ्रम बिल्कुल मत पाल लेना कि मोदी हारेगा। और हमारे देश में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गुंडई, दंगा, हमारा देश अभी तक पूर्व सरकारें जो संचालित करती रही वो ABCD पर चलाती रही हैं। ABCD का मतलब अपराध, B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन, D से दंगा। इन चार चीजों को वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट मोदी की हो चाहे यूपी की योगी सरकार हो, इसने इन चारों चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का कार्य किया है। और आने वाले समय में ये सरकार जनता के हितों के लिए बराबर कार्य करेगी। तो यहाँ की जनता, आम जनमानस और हम सभी लोग आने वाले समय में लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को फिर से प्रचंड और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने का कार्य करेंगे। जैसा कि भैया ने कहा कि कुत्ता बिल्ली पाल लेना बट गलत फहमी मत पालना। और अभी तक हम लोगों ने A से एप्पल और B से बर्ड और D से डॉग ही पढ़ा था, लेकिन भैया ने जो है ABCD का एक नया अर्थ दिया है, एक नई संज्ञा दी है। एक बार फिर भैया लोगों को बताना चाहेंगे ABCD का मतलब आराम से। ABCD का हम पुनः आपको मतलब बताना चाहेंगे। ABCD, A से अपराध, B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन, D से दंगा। और आपको हम डबल C का भी मतलब बताना चाहेंगे। एक C से मतलब होता है चैलेंज, एक C से मतलब होता है कंफर्ट। मोदी सरकार ने चैलेंज को स्वीकार किया है, पूर्व की सरकारें कंफर्ट को स्वीकार किया करती थी। कंफर्ट का मतलब है कि आराम से AC में सोया करते थे नेतागण, लेकिन इस सरकार ने चुनौती को स्वीकार किया है, चैलेंज को स्वीकार किया है, समस्याओं का चैलेंज स्वीकार किया है। नोटबंदी जैसे फैसले लेकर के बहुत बड़ी समस्या का निस्तारण करने का कार्य किया है। तो यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता, वो खुद देख रही है, समझ रही है। कुछ लोग केवल अपने खजानों को भरने के लिए राजनीति में आए हुए थे, उनकी सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अभी राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी तो मोहब्बत की दुकान है। उस मोहब्बत की दुकान ने देश में 1947 से लेकर के अब तक हजारों दंगे करवाए, सिर्फ इसलिए कि उसकी सरकार गिर जाए और मेरी सरकार बन जाए। वर्तमान में जो हमारी सरकार सत्तासीन है मोदी जी की, इस सरकार को हिलाने वाला नहीं है। देश हित में जम्मू कश्मीर अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये सरकार जनता के भलाई के फैसले ले रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जिसको दिल में न दिखाई देता हो, जिस प्रकार से हमारे सांसद उन्नाव जिले के साक्षी महाराज ने कहा था कि सूर्य निकलता है लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता है, तो इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है। मोदी जी के द्वारा विकास तो किया जा रहा है, लेकिन मूर्खों को, जो जातिवादी राजनीति में घुसे हुए हैं, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। आज हमारा देश डामर रोड सड़कों में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। डामर रोड में, चंद्रयान में हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। जहां हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है, यहाँ पर विश्व में अभी तक किसी का भी चंद्रयान नहीं पहुंचा है और वहां पहुंचाने का कोई सोच भी नहीं सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है। जैसा कि अगर कोई नया काम सैंक्शन होता है, सैंक्शन का मतलब अगर आपका घर भी बनता है तो उसको भी बनने में समय लगता है। उसी प्रकार अगर सरकार कोई भी नया नियम या नया कानून लाती है तो उसको संक्षिप्त में जनता के बीच आने में समय लगता है, लेकिन उसका मतलब समझना ना समझना नहीं होता है। आपके, मैं अभी प्रश्न से थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ आपके प्रश्न को, कृपया करके प्रश्न हमें दोबारा बताएं। जैसे कि जो समाज के लिए जो एक नया नियम लागू किया जाता है, कहीं ना कहीं जनता समझ नहीं पाती, लेकिन वो कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जनता के लिए सही है या फिर नहीं सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। कोई भी यदि नीति और नियम और कानून जनता के लिए ही लागू किए जाते हैं, तो हमारे भारत देश में लोकतंत्र है, जो कि सभी जानते हैं, संविधान से देश चल रहा है। तो जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता की ही सरकार होती है। तो जनता के द्वारा चुने हुए वहां प्रतिनिधि बैठे होते हैं, वो जनता के लिए ही सभी नियम बनाते हैं और अपनी हिसाब से वो जनता की भलाई के ही नियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग अपन लोगों को भरमाते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं, अपने हिसाब से उस नियम के विषय में बताते रहते हैं। तो जनता है, जनता तो कुछ न कुछ सोचती रहती। जनता का मतलब है कि जो नेता क्षेत्रीय दल उभर रहे, वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रकार के बयान दिया ही करते हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के
भगोड़े नेता हैं जो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर पीले गमछा वाले। उनसे एक आपके पत्रकार जैसे मीडिया बंधु ने उनसे जाकर के क्वेश्चन किया कि बताइए जो चंद्रयान वहां पे लैंड हुआ इसके विषय में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बता दिया कि चंद्रयान जो वहां पे लैंड हुआ अभी जब यहाँ पे उतरेगा तो उसके स्वागत के लिए तैयारियां करिए। ऐसे भी मूर्ख नेता पड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति करने से पहले आप अपनी जानकारियों का स्तर बढ़ा लीजिए। जैसा कि हमारे भैया ने बहुत अच्छा बताया है, और भैया से पूछना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज शर्मा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं भैया? मैं यही नगर पंचायत औरास, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत का निवासी हूँ। जी जी। अच्छा, एक जनता के लिए दो शब्द कहना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही बस कहना चाहूंगा, जनता हमेशा उसी रास्ते को चुने जिसमें सबसे पहले देश का भला हो। जब देश का भला होगा तब समाज का भला होगा, तभी आपके परिवार का भला होगा और तभी आपका भला हो सकता है। और केवल यदि आप अपने भले की सोचते हैं तो न देश का भला होने वाला है, न समाज का भला होने वाला है और न परिवार का भला होने वाला है। जैसा कि भैया ने हमारे बहुत अच्छा बताया, हर इंसान के लिए देश प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र के लिए जय हिंद दोस्तों।